हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोग पॉलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें मैंने मेन फोकस किया है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अंदर जितने भी चीजें हैं वो हमने कहाँ से अलग अलग लिया है, और कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर सीडीएस के एग्जाम से और एसएससी सीजीएल से मैंने उठाए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच परचम ऐप पर आ चुका है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक के सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। और आपको अब की बार यानी इस साल 2024 के लिए आपको लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलने लगेंगे। डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आपको कोर्स में ही मिलेगा और अलग से 10 मॉक पेपर्स भी आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कशंस, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कोई भी इंसान करता है ना उतना ज्यादा निखर के आता है। तो हम लोगों ने इस साल प्रैक्टिस पे बहुत जोर दिया है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अलग अलग अगर आप कोर्सेज देखना चाहे तो एसएससी पॉलिटी का कोर्स है मेरा, ठीक है। एसएससी इकोनॉमी का कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है विद पीडीएफ भी आपको मिलेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाए तो उनकी जगह कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाए तो चेयर कौन संभालेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? तो आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन आएंगे? ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not? अब मैंने आपको बहुत बार बताया कि मनी बिल से क्वेश्चन पक्का बनता है आर्टिकल 110। तो मनी बिल कोई बिल है या नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं, स्पीकर लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर लेते हैं? आपको पता है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो एक सर्टिफिकेट लगा के भेजेंगे कि हाँ जी ये बिल जो है वो एक मनी बिल है और इसकी प्रोसेसिंग मनी बिल की तरह होगी। तो स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल होगा और उनके इस डिसीजन को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आर? शून्यकाल क्या है? ये क्या क्वेश्चन आर के बाद आता है क्या? टाइम इज द लास्ट हाफ ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। जब कोई काम चल रहा है संसद में, लास्ट का जो आधा घंटा है या लास्ट का जो समय है उसको हम जीरो आर कहते हैं क्या? टाइम बिफोर क्वेश्चन आर से पहले जो समय होता है उसको कहते हैं जीरो आर। टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ पार्लियामेंट या फर्स्ट हाफ में जो सवाल जो बातें आती है उसको जीरो आर कहते हैं। तो आपको पता है जैसे ही संसद खुलती है सबसे पहले जीरो आर शून्यकाल का समय होता है। जीरो आर 1 घंटे तक चलेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आर शुरू, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। देखो सबसे पहले क्या चलता है, स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या चलता है, जैसे ही संसद खुलेगी क्वेश्चन आर होगा। क्वेश्चन आर आपका 1 घंटे तक चलता है, ये फिक्स है। उसके बाद आपका जीरो आर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही क्वेश्चन आर फिनिश होता है, और ये कब तक चलता है? लंच तक चलता है, ठीक है। उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन आर से लेके और एजेंडा के बीच का जो समय होता है उसको हम जीरो आर कहते हैं। तो ये इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर शुरू हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नॉर्मली कितने सेशन होते हैं? देखो भाई, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एक साल में 3 सेशन होने जरूरी है। तो एक साल में कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन। कौन कौन से? विंटर सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है इनमें सबसे बड़ा कौन है? बजट सेशन, सबसे छोटा विंटर सेशन, मॉनसून ठीक ठाक होता है। एक साल में 3 तो मैक्सिमम है, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 तो आपको सेशन करने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 सेशन आपको करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी 3। एक साल में 3 होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 1994 राज्यसभा में कितने सेशन होते हैं? अब देखो कमीशन आपको ऐसे उलझाएगा 1994 का समय देके, आपको लगेगा अरे कहीं बदल तो नहीं गया, 3 से 2 तो नहीं हो गए थे। तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछ रहा है। आफ्टर 1994 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। वो सीधा पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने सेशन होते हैं? 4, 2, 3, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा में भी 3 सेशन होते हैं, जब लोकसभा में 3 होंगे तो वही सेम सेशन।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 टू नवंबर 1951। अब यहाँ पे भी देखो आपको कितना कंफ्यूज किया जा रहा है, समय दिया जा रहा है। अब आपको पता है 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है, जो दिल्ली के अंदर बैठी है अभी सुप्रीम कोर्ट, वो 28 जनवरी 1950 को बनी है। तो अब ये आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको पता है हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जयकुसुंदास कानिया जो है, मतलब जिनको आप हरिलाल जे कानिया कहते हो, ये हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और ये वही है जो दिल्ली की फेडरल कोर्ट जब बनी थी 1937 में, दिल्ली की फेडरल कोर्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1937 में, वहां पे भी जिसके चीफ जस्टिस कौन थे, मॉरिस गुएर। तो मॉरिस गुएर के साथ इन्होंने काम किया था, ये उस समय जज थे वहां पे। तो क्योंकि इनको एक्सपीरियंस बहुत था, तो इसीलिए हमने हरिलाल जे कानिया को अपना पहला चीफ जस्टिस बना दिया था। ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भारत ने कहां से लिया। तो सिंगल सिटीजनशिप आपको पता है, आपका कोई ऐसे नहीं है कि हम इस स्टेट की भी सिटीजनशिप है, सेंटर की भी सिटीजनशिप है। वी ऑल आर इंडियन, अपने पास एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। और जैसे ही आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हो, इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक आपसे छिन जाती है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हम लोगों ने कहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। अगला सवाल ये कहता है कि बाई कैमरल पार्लियामेंट का आइडिया हमने कहां से लिया है। अब आपको पता होना चाहिए बाई कैमरल, बाई का मतलब दो और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर। भारत की संसद में दो चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो दो चैम्बर का आइडिया है, ये हमने कहां से लिया था। जितनी भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर कन्वेंशंस हैं, जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रक्चरल वाइज जो चेंजेस हैं या चेंज जो भी चीजें हैं, वो सब हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हमने ब्रिटेन से यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिए। अब आपको पता है डीपीएसपी जो है भारत ने आयरलैंड से लिए। कहां से, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। तो डीपीएसपी जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड इसका आंसर आ जाएगा। डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर है और आर्टिकल 36 टू 51 में, ठीक है। 36 टू 51 तीन तरीके के डीपीएसपी होते हैं। गांधीयन डीपीएसपी हमने पढ़े थे, लिबरल डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल जिनको कहते हैं, और सोशलिस्ट डीपीएसपी हमने पढ़े थे। सोशलिस्ट डीपीएसपी, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, आपको पता है इस चीज का। दीज आर पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, और इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा in the constitution of India is borrowed from which of the following countries constitution। भारत की राज्यसभा के अंदर जितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, जो नामांकन की प्रक्रिया उनकी होती है, वो प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ली है। तो आपको मैं बता दूं, जो राज्यसभा के अंदर जो भी ये नॉमिनेशन सिस्टम होता है, ये हमने आयरलैंड से ली है। कहां से ली है, आयरलैंड से। इस बात को याद रखना, ये कुछ नया है, आयरलैंड से लिया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत के संविधान में जो संशोधन होता है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 368 से जो संशोधन होता है, वो हमने कौन से देश से कॉपी किया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात हमने सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से इनकरेक्टली पेयर ढूंढो। ये आपको 4 मैच द कॉलम दिए हुए हैं, आपको इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। रूल ऑफ लॉ बिल्कुल सही, ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, बिल्कुल सही। डीपीएसपी आयरलैंड से ही लिए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। कहां से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, कैनेडा रिवॉल्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत हो जाएगा, और उसने गलत ही पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपने क्या चीज यूएसएसआर से ली है। तो यूएसएसआर एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट नेशन था, और या ब्लॉक था कह दूं मैं। तो इस हमने 5 ईयर प्लान्स जो है वो इन्हीं से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है, प्रियम्बल का आइडिया आपको पता है यूएस से लिया है, और सोर्स इसका क्या है,
नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 5 ईयर प्लान ये हमने यूएसएसआर से लिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर आपने कहां से ली कि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी। इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी अगर किसी देश की है तो वो कौन है? वो है अमेरिका। अमेरिका, और ये चीज हमने अमेरिका से ही ली थी कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिका। और अगर कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट कहाँ का है, जहां पे सब कुछ पार्लियामेंट की चलती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट ब्रिटेन का है। ठीक है, ब्रिटेन का है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट। ठीक, तो आपको ये बातें याद रखनी है। जुडिशरी का कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? लिबर्टी का कंसेप्ट अब मैंने आपको बताया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही चीज हमने फ्रांस से ली है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बात वही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कह दो। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, एक शब्द बदल दिया, 2 शब्द बदल दिए, तो घबराना नहीं है। फ्रीडम देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये लिबर्टी की बात कर रहा है। हालांकि लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क होता है काफी पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ही बात है। फ्रीडम और लिबर्टी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से लिया है? आपको पता है आर्टिकल 352, 356 एंड 360 तीन तरीके की इमरजेंसी के बारे में बात करता है। ये नेशनल इमरजेंसी, दिस इज स्टेट इमरजेंसी, या मैं कह दूं प्रेसिडेंट रूल, और ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो भारत के संविधान ने फाइनेंशियल इमरजेंसी, या मैं कहूं इमरजेंसी, जर्मनी से लिया है। जब हिटलर ने वहां इमरजेंसी लगाई थी तो इंडिया ने ये आइडियाज वहां से लिए हैं। आंसर क्या आएगा? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर। जो रेजिडुअरी पावर है, रेजिडुअरी पावर क्या होती है? ऐसी पावर्स, अब आपको पता है भारत के अंदर शेड्यूल 7 है, 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, लगभग 100 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है जिसपे पावर यूनियन गवर्नमेंट की है। ठीक है, 61 सब्जेक्ट जो है वो आपके स्टेट में है जिसपे पावर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने हैं? 52 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलके बनाते हैं जिन पे कानून। अब कुछ शक्तियां ऐसी हो जाती है जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है, जैसे साइबर लॉ ना तो वो यूनियन लिस्ट में, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में, तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट है। तो इनको बनाने की शक्ति किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और ये रेजिडुअल पावर हमने कनाडा से कॉपी की है। कहां से? कनाडा से कॉपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्ति से डील करता है वो क्या है? आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 जो है भारतीय संविधान में जो राज्यपाल है उनकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 150 के अंदर लिखी, सॉरी आर्टिकल 154 आएगा, आर्टिकल 154। ठीक है, आर्टिकल 154 के अंदर जो है राज्यपाल की सारी पावर्स लिखी हुई है, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, और आर्टिकल 53 के अंदर प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर लिखी है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 में, और 154 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर लिखी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स फॉर यूपीएससी कमीशन? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 14 के अंदर यूपीएससी है। आर्टिकल 315 से 323 यूपीएससी के बारे में है। मैंने गलती से प्रीवियस क्लास में 215 बोल दिया था, आई एम सॉरी। अब जो है 315 से लेके 323 यूपीएससी डील करता है। भाग 14 के अंदर है। पार्ट 10 किससे डील करता है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। पार्ट 14 यूपीएससी से। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस एंड पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से डील करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव? इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं? 38 से 50 आपको पता है डीपीएसपी है, 36 से 51। ठीक है, 52 से 78 ये यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव। 80 से 86 ये पार्लियामेंट की बातें बताता है,
पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर 79 से लेके 122 तक। फिर 112 से 118 भी पार्लियामेंट की बातें हैं, क्योंकि मैंने 122 तक कहा आपको। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 52 से 78, बी ऑप्शन इसका आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बातें करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बातें करता है, यानी ये 5 रिट्स की बातें करता है। 5 रिट्स कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योररी, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो। ये पांचों मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके देखना। हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसको हार्ट एंड सोल कहते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? दो बातें आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। एक तो कंटेम्प्ट करने में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है, भाई अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तो आपको सजा मिलेगी। और दूसरी बात, जो भी वर्डिक्ट्स सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, जो भी इसने डिसीजन ले लिए किसी भी केस में, वो एक्ट की तरीके से पूरे भारत में लागू हो जाते हैं और इन फ्यूचर बार बार अलग अलग केसेस में वो बातें फिर से दोहराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात आज तक बार बार दोहराई जाती है कि अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर की बात इसी केस के अंदर कही गई थी। बार बार अपन यही कहते हैं कि उस केस में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो हम ऐसे ही काम करेंगे। इन चीजों को एक रिकॉर्ड की तरह माना जाता है। ये बात आर्टिकल 129 में है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बातें। 126 जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बातें करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में है। 135 में जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट होती है। ठीक है, तो 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बातें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उम्मीद करूंगी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर दोगे। हालांकि मैंने वीडियो में एक जगह बता भी दिया है, ये जिसने ध्यान से सुनी उसको आंसर मिल ही गया होगा। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार का डैश संविधान का अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भाई हम कौन से आर्टिकल में प्रोसीजर समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? आर्टिकल 332, आर्टिकल 363, आर्टिकल 368, आर्टिकल 360। जल्दी से आंसर कर देंगे मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।